है उनसे पूछे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं ट्रैवल कर रहा आप हमेशा कहते रहे कि डॉलर की जो रियल वैल्यू है वो कम है, अभी मुसलसल स्लाइड है जी। आपके ख्याल में इस वक्त क्या डॉलर की वैल्यू है जो जहाँ पे आना चाहिए? 250 रुपए। ये देखें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक साइंटिफिकली कैलकुलेट होता है। जब मैं सितंबर 22 में आया था उस वक्त मैंने कहा था 200 से कम होना चाहिए, आपको याद होगा। और उस वक्त जो रीड था वो 197। अभी 19 मई को जो ब्लूमबर्ग ने रीड उनके दो इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट करके बताया वो 244 था। तो मैं समझता हूँ कि इसकी 250 रुपये रियलिस्टिक वैल्यू है और इसको उसके करीब आना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे जो सिस्टम है इंटर बैंक का या जो एक्सचेंज कंपनीज है वो बिहेव कर रही है मुल्क के इंटरेस्ट में। इन्होंने 98-99 में बिहेव किया था, इन्होंने 2013-14 में बिहेव किया था और आपको उन्होंने देखा कि उस वक्त भी 69 से 52 और फिर स्टेबल 8 मंथ। इस दफा 2013-14 में 114 ओपन मार्केट, 111 इंटर बैंक और उससे फिर वापस 100 के करीब और फिर 104 पे 4 साल रहे, यानी रहा 2017 तक। तो ये लेकिन डॉक्टर साहब अभी सेटअप जो है इन्होंने एक्शन लिया मनी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ, इलीगल जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ एक्शन लिया, मनी एक्सचेंज कंपनियों स्मगलिंग रोकी गई है। तो आप समझते हैं कि आपके टेनोर में भी ये सख्त एक्शन होना चाहिए था? नहीं, एक्शन लिया हमने। आप भूल गए, इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ सर। वो बस वक्त लगता है ना, तो कोई बात नहीं, हमारा सबका मुल्क है। अगर अब भी हो गया तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन डॉक्टर साहब आपके टेन्योर में डॉलर का रेट इतना नीचे नहीं आया, तो क्या कुछ कुव्वतें आपको नाकाम करना चाहती थी? ये कुव्वतें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कुव्वतें मुझे नाकाम नहीं कर रही थी। हमेशा वो जो भी हमारी कुव्वतें हैं सब मिल के काम करती हैं और मिल के काम करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यही वो मुल्क है भाई, वो जो 24वीं मईशत बना था और यही वो मुल्क था जो 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था और 6-7 महीने की प्रेडिक्शन थी डिफॉल्ट की। ये नहीं पता था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी। तो अल्लाह के फजल से हमने इलेक्शन जीता और फिर उस मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री को हम 3.5 साल में उस जगह पे ले गए जहाँ लोएस्ट इन्फ्लेशन 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6% आपका GDP ग्रोथ, 24 बिलियन के ज़खायर, आपकी स्टॉक मार्केट 19,000 से उठती है 13 मई को और जाके वो 54,000 चली जाती है। स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हो जाती है फिफ्थ बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हो जाती है बेस्ट इन साउथ एशिया। यार ये ऐसी चीज़ें किसी और मुल्क में होती है तो वो तो यानी वहाँ तो बहुत लोग खुश होते हैं। ये है वही पाकिस्तान। आपने देखा कि अगले 5 साल में जब इस मुल्क में डॉन और पनामा के ड्रामे रचाए गए, कॉन्स्पिरेसी मैं उसको कहता हूँ 2011 से शुरू हुई और हमारे हालांकि ये सारी परफॉर्मेंस 3 धरनों के बावजूद थी और अगर वो धरने ना होते तो मजीद बेहतर होती। बहरहाल वही पाकिस्तान आपने देखा कि फिर 2017 और 2022 के दरमियान दुनिया की 42nd और 47th इकोनॉमी बन गया। तो इंशाल्लाह इसको वापस ना सिर्फ 24 भी बनवाना है बल्कि इंशाल्लाह G20 में शामिल कर रहे हैं। आप एक मिसाइली कुव्वत है, आप एक एटमी कुव्वत है, आपका हदफ होना चाहिए, इसमें सियासत कोई नहीं होनी चाहिए। मिलकर सबको कोशिश करनी चाहिए मुल्क दोबारा उसी डगर पे चले, इसमें आवाम के लिए बेहतरी हो, महंगाई कम हो और ये जो तमाम जो लोगों के मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए हम हिम्मत करें और पाकिस्तान को G20 का आपने दिया। आप क्या समझते हैं पार्टी भी इसके साथ पार्टी का ही है और बिल्कुल पार्टी और एजेंडा क्या है बुनियादी तौर पे? एजेंडा अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो मीशत 42-47 चली वो वापस 24 पे लाना और फिर G20 में शामिल होना, जो कि हमने नहीं, ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट अवेलेबल है भाई इंटरनेट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता कि उसमें हर बंदा अपनी अपनी स्पेकुलेशन करता है। वी शुड बिलीव इट। अगर इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के एंड में करवा देंगे तो वी शुड बिलीव इट। कोई वजह नहीं है। IMF का प्रोग्राम आप रिस्टोर करवा के गए थे, तो आप समय अगला रिव्यू आ रहा है, हम ऑन ट्रैक हैं? केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है कि जो अगली हमें ट्रांच मिले? देखिए, स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त हर चीज़ इन ऑर्डर थी और जो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी उस क्वार्टर के लिए उस वक्त तक वो सारी पूरी थी और मैं नहीं समझता कोई वजह जेन्युइन जिसकी वजह से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की दूसरा रिव्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ऑन टाइम होना चाहिए और $700 मिलियन पाकिस्तान को मिलना चाहिए। उसके बाद एक ही रिव्यू होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो प्रपोजल थी वो 15 महीने का थी स्टैंड बाय एग्रीमेंट, वो मैं नेगोशिएट कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ PDM गवर्नमेंट एज फाइनेंस मिनिस्टर, हमने नहीं माना तो उसकी वजह ये थी अनफेयर है। तो
तो हमने उस वक्त 9 महीने का एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया था, जो कि आपका मार्च के एंड में खत्म होगा। नई गवर्नमेंट को नया रिव्यू प्रोग्राम देना पड़ेगा आपके सामने, वो देखेंगे जब आएगा जी, वो टाइम आएगा। शायद खकान अब्बासी साहब की नाराजगी क्या दूर हो गई और पार्टी में कोई इख्लाफात तो नहीं? आपको उनसे ज्यादा तल्लक है, यू बेटर आस्क हिम, ही विल टेल यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मेरे तो दोस्त है भाई। क्या कुछ कुव्वतें आपको नाकाम करना चाहती थी? कुव्वतें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कुव्वतें मुझे नाकाम नहीं करनी थी। हमेशा वो जो भी हमारी कुव्वतें हैं सब मिलकर काम करती हैं और मिलकर काम करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यही वो मुल्क है भाई, वो जो 24 में मईशत बना था, और यही वो मुल्क था जो 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था और 6-7 महीने की प्रेडिक्शन थी डिफॉल्ट की। ये नहीं पता था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी, तो अल्लाह के फजल से हमने इलेक्शन जीता और फिर उस मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री को हम 3.5 साल में उस जगह पे ले गए जहां लोएस्ट इन्फ्लेशन, 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6% आपका जीडीपी ग्रोथ, 24 बिलियन के जखायर, आपकी स्टॉक मार्केट 19,000 से उठती है 13 मई को और जाके वो 54,000 चली जाती है। स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हो जाती है फिफ्थ बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हो जाती है बेस्ट इन साउथ एशिया। यार ये ऐसी चीजें किसी और मुल्क में होती है तो वो तो यानी वहां तो बहुत लोग खुश होते हैं। तो ये पाकिस्तान, ये है वही पाकिस्तान। आपने देखा कि अगले 5 साल में जब इस मुल्क में डॉन और पनामा के ड्रामे रचाए गए, कॉन्स्पिरेसी मैं उसको कहता हूँ 2011 से शुरू हुई, और हमारे हालांकि ये सारी परफॉर्मेंस 3 धरनों के बावजूद थी, और अगर वो धरने ना होते तो मजीद बेहतर होती। बहरहाल वही पाकिस्तान आपने देखा कि फिर 2017 और 2022 के दरमियान दुनिया की 42nd और 47th इकोनॉमी बन गया। तो इंशाल्लाह इसको वापस ना सिर्फ 24 में बनवाना है, बल्कि इंशाल्लाह G20 में शामिल कर रहे हैं। आप एक मिसाइली कुव्वत है, आप एक एटमी कुव्वत है, आपका हदफ होना चाहिए, इसमें सियासत कोई नहीं होनी चाहिए, मिलकर सबको कोशिश करनी चाहिए मुल्क दोबारा उसी डगर पे चले, इसमें अवाम के लिए बेहतरी हो, महंगाई कम हो, और ये जो तमाम जो लोगों के मसाइल उसको दूर करने के लिए हम हिम्मत करें और पाकिस्तान को G20 के अंदर